खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने अपना गिवन टारगेट हिट कर लिया है। ये वो टारगेट था जिसके बारे में मैं आपको कई हफ्तों पहले से आगाह कर चुका हूँ और ये हमने ग्रीन वहाँ पर एक फिब लेवल भी लिया हुआ था। जिन लोगों ने न्यू हमारा चैनल ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि ये वो एरिया है जहाँ हमने टॉप को प्रिडिक्ट भी किया था 5200 पे, और इससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स हुई है। यानी ये जो रिवर्सल था या ये जो क्रैश था ये प्रिडिक्टेड था, हमने पहले से इसको कैलकुलेट कर रखा था। इस ड्रॉप डाउन के बाद जिसको हमने एज वेव ए लिया था, हमने इसको टोटल करेक्शन नहीं माना कि टोटल करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई है और अब हम न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो मेन थीसिस है या जो हमारा मेन एनालिसिस है उसके मुताबिक ये जस्ट वेव ए है और ये वेव बी है जिसमें हम इस वक्त करंटली चल रहे हैं, जो अपने लास्ट फेज में है। इसके लिए हमने ये टारगेट एरिया सेट किया था 5383। प्रीवियस वीडियो में ख़ास तौर पे इस बात पे जोर दिया गया था कि यहाँ पे जाके प्राइस ज़रूर रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन आ गया है। 78.6 फिब लेवल हिट हो गया है। अभी हमारे पास यहाँ से 100 पॉइंट्स और ऊपर जाने का मार्जिन है। नेक्स्ट फिब लेवल है 5449। माइक्रो नैनो स्ट्रक्चर को थोड़ी देर में देखते हैं। पहले आप मेन चीज़ें समझ लें कि हमारे पास ये जो वेव बी इन येलो है ये डब्ल्यू एक्स वाई की शक्ल में कंप्लीट हो गई है। वेव वाई में हमें ए बी सी चाहिए थे, और टारगेट वाइज आपको मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ वेव ए हमेशा लेंथ ऑफ वेव सी के बराबर होती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर वो जितना चला जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है 5317, जो कि हिट हो चुका है। और डब्ल्यू एक्स वाई की रिक्वायरमेंट भी मिलती जुलती होती है, यानी लेंथ ले लें आप वेव डब्ल्यू की, और इसको अगर आप ऐड कर दें वेव एक्स में तो 100% वहाँ पे ऑलरेडी ये फिब हमने लिया हुआ है, तो ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको जूम करते हैं। वेव सी की हमने 5 वेव्स काउंट करनी थी, वो भी मैंने आपको, हम लोगों ने इकट्ठे ही की थी। हमने वेव 1 लिया था, 2 लिया था, 3 का टारगेट एरिया था, प्राइस वहाँ तक पहुँची जो कि यहाँ पर उस वक़्त इम्पॉसिबल लग रहा था। उसके बाद वेव 4 का एरिया भी हमने दिया जो बिल्कुल मैक्स आउट हुआ, लाइक 50% तक रिट्रेस हुआ। एंड देन वेव 5, इसको हमने ट्रायंगल लिया था, अगर आपको याद हो तो हमने वेव 5 इस पॉइंट से स्टार्ट की है। ये जो एरिया है हमने इसको लिया है वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी, वेव ई, और यहाँ से फिर हमने इसको वेव 5 लिया है। यहाँ तक तो हमारा सब कुछ परफेक्ट हो गया है। अब हमने ये देखना है कि हमारा टारगेट हिट होने के बाद रिवर्सल स्टार्ट हुआ है या जस्ट ये करेक्शन का छोटा सा फेज है और हम यहाँ से दोबारा ऊपर जाने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि एक और हाई जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि ये जो करंट लेग डाउन है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जस्ट 3 वेव है। और 3 वेव जब भी करेक्शन आया करती है इसका मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ है, चूँकि हम इस वेव बी को ट्रैक कर रहे हैं और ये अपसाइड पे है। तो हमारा जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट है वो है 5449, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है या नहीं, और करती है तो उसका रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल जो हमारा मेन थीसिस था, आज की वीडियो अपडेट करने का मेन पर्पस ये है कि हमने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट कर लिया है। अब अगर मार्केट कोई और कमाल करती है बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल सिचुएशन, कि अब इसराइल और यूएस ने ईरान पे हमला कर दिया वीकेंड पे, तब मार्केट क्लोज थी, लेकिन हमारा टारगेट तब भी यही था। तो हमारा टारगेट तो हिट हो गया है, बट काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि पता नहीं वो किन लोगों को देखते हैं या सुनते हैं,
कि जी मार्केट अब 6000 और 8000 पे जाने वाली है। भाई चली जाए मार्केट, हमारा उससे क्या ताल्लुक वास्ता है। 6 पे जानी है 6 पे जाए, 8 पे जानी है 8 पे जाए। बट किसी सीक्वेंस, किसी पैटर्न पे जाएगी ना। मतलब यूं तो नहीं है कि यहाँ से कैंडल उठेगी और ये 8000 तक पहुंच गई। यूं नहीं हुआ करता है। इसका एक पैटर्न होता है, मार्केट साइकोलॉजी होती है, उसके मुताबिक पूरी मार्केट मूव करती है। तो इस वक्त हमारे पास ये वेव काउंट कंप्लीट है इसके मुताबिक, वेव बी की करेक्शन के मुताबिक। वेव बी में एक चीज मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताया करता हूं कि वेव बी ओवरशूट कर सकती है। यानी एलियट वेव में जितने भी पैटर्न्स हैं उनमें वाहिद वेव बी है जिसको ट्रेड करने से मना किया गया है। क्योंकि वेव बी समटाइम्स बहुत शैलो होती है। यानी वो यहाँ से उठेगी और जस्ट 23.6% या 38.2% रिट्रेस होकर नीचे चली जाएगी। समटाइम्स वेव बी 100% रिट्रेस हो जाती है। यानी ये दोबारा 5600 तक पहुंच जाएगी और फिर नीचे जाएगी, जिसको हमारे यहाँ तो फ्लैट करेक्शन कहा जाता है। कन्वेंशनल ट्रेडिंग में इसको डबल टॉप रिवर्सल बोला जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वेव बी का, बता रहा हूँ एट्रीब्यूट्स में, कि वेव बी प्रीवियस टॉप से भी आगे निकल जाती है। लाइक वेव ए, वेव बी, ओवर शूटिंग वेव बी, जो अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर चली जाएगी और फिर वहां से 5 वेव्स डाउन क्रैश आएगा या करेक्शन आएगी। तो जब आप वेव बी को ट्रैक कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ आप हतमी तौर पे नहीं बता सकते। जो सिर्फ अवेलेबल डेटा होता है उस डेटा के मुताबिक आप प्रिडिक्ट करते हैं कि चूंकि ये वेव 3 वेव स्ट्रक्चर है। आप इसको जूम करके देखें। हम 1 आवर चार्ट पे हैं। ये ए बी सी 3 वेव स्ट्रक्चर है। इसी तरह अभी तक जहां हम पहुंचे हैं ये स्ट्रक्चर भी ए बी सी 3 वेव स्ट्रक्चर है। 3 वेव स्ट्रक्चर को हम एलियट वेव में करेक्शन लेते हैं, इम्पल्स नहीं लेते। यानी ये प्रोग्रेसिंग फेज नहीं होता, ये मार्केट का करेक्टिव फेज होता है जो 3 वेव्स काउंट होता है। इसमें सिर्फ एक चीज होती है कि आपके पास डायगोनल की एक फॉर्म होती है, लेकिन उसका भी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लाइक डायगोनल का मतलब है 1 2 और 3 कम से कम 1.618 तक तो जाए। बट सो फॉर हम उस रेंज से बाहर हैं और अपने जो रेजिस्टेंस है, सेट रेजिस्टेंस है, उसके रेंज में है। तो हम इसको देखेंगे। इसमें अब बात आ जाएगी एक्सटेंशन की, कि अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर कोई भी एक्सटेंशन आती है तो एक्सटेंशन इस 5th वेव में आ सकती है। बट हमारा वही है, हम इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, इस लाइन को इस जगह पर, कि जब तक प्राइस अब इससे ऊपर रहेगी तो हम वेव 5 की एक्सटेंशन ले लेंगे। जैसे ही ये रेड लाइन क्रॉस होगी हम अपना वेव बी का टॉप इन प्लेस करके अपनी करेक्शन को मैप करेंगे। जो हमारा वीकली चार्ट पे मैंने आपको टारगेट दिखाया था कि मिनिमम 4000 है, आइडियली 3500 है, और डीप करेक्शन की शक्ल में 2900 है, अप टू 2500। तो ये आप जहन में रख लें। टेक्निकली तो हम उस करेक्शन को देख रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले लीजिए कि हम लेंथ ले लें अगर वेव 1 की, वेव ए की, और एज्यूम कर लें कि ये जो आज का हाई था बस यही मैक्सिमम था और प्राइस रिवर्स हो गई है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 100% वेव सी का टारगेट आ रहा है, 100% एक्सटेंशन फिबोनाची की 4268 है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पर है फिब लेवल का कन्फ्लुएंस। ये जो रेड लाइन है इसको देखिए 3884 पे, और एग्जैक्ट इसी जगह पे हमारा 1.382 एक्सटेंशन है।
हमने इसको ट्रैक करना है इस वक़्त हमारा टारगेट ये है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई भी हो, अगर उसके मुताबिक एक्सटेंशंस आती हैं तो हम एक्सटेंशंस को ऊपर की तरफ मैप करेंगे। बट करंट फोकस हमारा डाउन साइड पे है क्योंकि इस जंग से पहले-पहले हमारा वेव काउंट ए, बी, सी था। अभी भी यही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वॉर क्या कर सकती है, वेव बी ओवरशूट कर जाए और फिर उसके बाद तेज़ी से क्रैश करे। लेट्स सी इन द कमिंग डेज़ हम इस पूरे वीक में देखेंगे कि ये क्या करता है। बहरहाल फ़िलहाल आप इमीडिएट जो इनवैलिडेशन पॉइंट है वो समझ लें, वो ये रेड लाइन है। जब तक प्राइस इस रेड लाइन से ऊपर-ऊपर रहेगी, हम इसको एक्सटेंशंस में लिए चलेंगे और हम इसको यूँ भी बदल सकते हैं, वेव 1, वेव 2 और ये सारे का सारा वेव 3, वेव 4, वेव 5 इसका मैं आपको एक एरिया ऑफ नहीं, एम्बिगुअस हो जाएगा चार्ट, फिलहाल इसी के ऊपर रहते हैं। अगर वो सिचुएशन क्रिएट हुई तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियोस में लेबल कर दूंगा। फिलहाल हम अपने स्टिक टू द प्लान, हमारा टारगेट हिट हो गया है सक्सेसफुली 100% एक्यूरेसी के साथ और हम अब रिवर्सल की तलाश में हैं। अगरचे अभी तक रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ है बट स्टार्ट हो सकता है, या एक और हाई 5450 एंड देन रिवर्स। लेट्स सी।